ओम शांति। 29 अगस्त 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ी जाती है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हो। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में आदत नहीं, तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। ये तो सब कुछ खलास होना है, साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है, मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। बाप कहते हैं आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप की याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है।
बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। विस्तार है, अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे बढ़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।